19 जनवरी 2014 को एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर नासा, जिसकी नजर हमेशा आसमान पर होती है, उसे अपनी नजरें गड़ानी पड़ी समुद्र की दुनिया पर और इस सवाल का सामना करना पड़ा कि आखिर समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा रहस्यमय क्यों है। असल में हुआ यूं कि उस दिन जब नासा के अक्वा सैटेलाइट ने साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील से गुजरते हुए साउथ अटलांटिक ओशन की एक पिक्चर क्लिक की, जिसमें लगभग 800 किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई इस काली परछाई को देखकर वैज्ञानिक हैरान थे, जो कि समुद्र के अंदर काफी दूर तक फैली हुई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थी। लेकिन इस फोटो को आगे डिटेल में स्टडी करने वाले रिसर्चर्स और भी ज्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने इसे काफी जूम किया। जूम करने पर रिसर्चर्स को जो दिखाई दिया उसे देखकर उनका सर पकड़कर बैठना तो तय था, क्योंकि यहाँ वो साफ तौर पर एक शार्क को देख पा रहे थे। अब हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब इसी सेम रेजोल्यूशन से ली गई दूसरी फोटो को देखा और उसे इस शार्क से कंपेयर किया, तब जाकर उन्हें समझ आया कि वो अब तक की सबसे बड़ी शार्क को देख रहे हैं, जो कि कम से कम 70 फुट लंबी है। अब हैरानी इस बात की थी कि जिस शार्क को वो देख रहे हैं वह तो आज से 30 लाख साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फिर ये अचानक कहां से और कैसे प्रकट हो गई? क्या मेगालोडॉन शार्क आज भी समंदर पर राज कर रही है? आखिर समुद्र इतना रहस्यमय क्यों है? आखिर यह इतने बड़े जीवों को जन्म कैसे दे रहा है? चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस शार्क की कहानी और क्या है वो सबूत जो आज वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मेगालोडन शार्क आज भी जिंदा है, और इस सवाल का जवाब कि आखिर कहां छुपी है ये इतनी भयानक शार्क। दोस्तों, आज से 30 लाख साल पहले समुद्र की गहराइयों में मेगालोडॉन शार्क का राज था। ये शार्क आज की शार्क्स की तुलना में कई गुना साइज में बड़ी थी। एक स्मॉल बोट आमतौर पर 15 फीट लंबी होती है और एक नॉर्मल शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट हो सकती है, लेकिन ये मेगालोडन शार्क साइज में 60 से 80 फीट लंबी हुआ करती थी और साथ ही चौड़ाई में करीब 9 फुट के आसपास रही होगी। 60 फीट लंबी इस शार्क का जबड़ा करीब 3 मीटर बड़ा होता था, यानी कैंडल लाइट डिनर करते वक्त ये शार्क आपको आसानी से निगल सकती है। मेगालोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे और इनके दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। हम इंसानों के तो लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं, लेकिन अगर किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन के दांत टूट जाते तो वापस नया दांत निकलने में मात्र 5 से 6 दिन का समय लगता था, और टूथ रिप्लेसमेंट का यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चलता था। एक मेगालोडॉन शार्क वजन में 100 टन के बराबर होती थी और इन्हें लगातार हर दिन कम से कम 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगालोडॉन शार्क की बाइटिंग पावर इतनी तेज थी कि ये एक कछुए के शेल को आसानी से ब्रेक कर सकती थी, यानी कि मेगालोडॉन के चबाने से इतना हाई प्रेशर क्रिएट होता था जितना कि आप पर 1 टन वजन रख दिया जाए। ये बाइटिंग पावर आज के समय मौजूद द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मेगालोडॉन शार्क व्हेल जैसी बड़ी मछलियों को भी आसानी से शिकार कर लेती थी। एक इंसानी बच्चे का वजन 3.5 किलो के आसपास होता है। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन करीब 1 टन जितना और लंबाई 10 फीट होती थी। समंदर की फूड चेन में मेगालोडॉन सबसे टॉप पोजीशन पर थी, यानी समुद्र में ऐसी कोई स्पीसीज नहीं थी जो मेगालोडॉन का शिकार कर सके, और यही वजह है कि मेगालोडॉन शार्क की प्रजाति ने समंदर पर 1 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन 30 लाख साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मेगालोडन शार्क का समंदर में कोई नामो निशान भी नहीं रहा? आखिर इतनी पावरफुल शार्क को किसने खत्म किया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से काफी दूर हुए एक सुपरनोवा विस्फोट की वजह से जो एनर्जी निकली उसने धरती के क्लाइमेट को बदल दिया, और यही क्लाइमेट चेंज ही इस शार्क के विलुप्त होने का कारण बना। लेकिन नई रिसर्च के अनुसार यह सुपरनोवा विस्फोट तो मेगालोडॉन के विलुप्त होने से काफी साल पहले हो चुका था। तब सवाल है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने का असली कारण क्या रहा होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की शुरुआत से इवोल्यूशन का सिलसिला चला आ रहा है और नए नए समय पर नए जीव इवॉल्व होते गए। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम होने लगा और मेगालोडॉन के लिए ये घटता टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए खतरा बनने लगा। इस समय एवोल्यूशन के चलते समुद्र में छोटी मछलियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खाया करती थी। एक तरफ समंदर का तापमान मेगालोडॉन के लिए आइडल नहीं रहा, दूसरी तरफ समुद्र में मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क्स इन नई पैदा हुई मछलियों को खाने लगी, जिस वजह से मेगालोडन के लिए एक तरफ खाने की कमी पड़ गई, दूसरी तरफ वे ठंडे टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकती थीं, और इस वजह से इन्हें समुद्र के ठंडे इलाके को छोड़कर गर्म इलाके की तरफ जाना पड़ा। लेकिन इस गर्म इलाके में मेगालोडॉन के खाने के लिए नई मछलियां नहीं थीं और समुद्र में उसके लिए खाने की कमी होने लगी, जिस वजह से ये बड़ी मेगालोडॉन शार्क्स अपने ही बच्चों को खाने लगी। माना जाता है कि खाने की कमी और अपनी ही स्पीसीज को खाने के कारण मेगालोडॉन शार्क की प्रजाति आखिरकार से विलुप्त हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शार्क का विलुप्त होना हमारा एक भ्रम हो? क्योंकि समंदर की गहराइयों से कुछ ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही है जो इन गहरी जगह में कई विचित्र जीवों के होने का प्रमाण देती है।
और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर की इन्हीं गहराइयों में कहीं न कहीं मेगालोडॉन शार्क आज भी जिंदा है। इसी बात को पुष्ट करती है 1875 में हुई एक घटना, जिसमें कुछ रिसर्चर्स को अपनी समुद्री यात्रा में 2 बड़े बड़े दांत मिले, और जब इन दांतों की कार्बन डेटिंग से जांच की गई तो रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि ये दांत मात्र 10,000 साल पुराने ही थे और ये दांत किसी और के नहीं बल्कि एक मेगालोडन शार्क के ही थे। यानी 10,000 साल पहले भी मेगालोडॉन जिंदा थी। यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मेगालोडॉन शार्क समुद्र की गहराइयों में कहीं न कहीं मौजूद हो सकती है। साल 1942 में फोटोग्राफर्स की एक टीम ने केप टाउन के समंदर में एक ऐसे फोटोग्राफ को खींचा जिसमें 2 बड़े बड़े मछली के पंख एक दूसरे से काफी दूर दिखाई दे रहे थे। पहले तो किसी ने इन फोटोज को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में कुछ मैथमेटिशियंस ने इसे सबमरीन से कंपेयर करते हुए कैलकुलेशन की, तो उनके मुताबिक ये कोई ऐसी शार्क थी जो साइज में लगभग 64 फीट लंबी थी। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में मौजूद कोई भी शार्क इस लंबाई को मैच नहीं कर सकती, और हो न हो यह फोटो मेगालोडॉन के जिंदा होने की तरफ एक इशारा करती हो। अब मेक्सिको के इस वीडियो को ही अगर हम देखें तो इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि समुद्र के एक बीच पर एक काफी बड़ी शार्क लहरों के साथ बहकर किनारों पर आ चुकी है। जब इस शार्क की लंबाई को नापा गया तो लोग हैरान हो गए। ये शार्क 40 फीट लंबी थी, जो कि एक आम शार्क से भी 2 गुना लंबी है। पर अगर हम इसे एक बार मेगालोडॉन शार्क ना भी माने तो भी ये इस बात का सबूत जरूर है कि समंदर में कुछ ऐसे जीव आज भी मौजूद है जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि मेगालोडॉन शार्क व्हेल मछली का शिकार किया करती थी। अब जरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुद्र तट पर एक बड़ी व्हेल मछली लहरों के साथ बहकर आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये व्हेल साइड से कटी हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी व्हेल मछली को साइड से किसने काटा होगा। अब इतना तो साफ है कि 70 फुट लंबी इस व्हेल को किसी समुद्रीय जीव ने ही काटा है, और एक व्हेल मछली को इतनी आसानी से समुद्र में सिर्फ एक ही मछली काट सकती है, और वो है मेगालोडॉन शार्क। एक बार के लिए इन सब सबूतों को नजरअंदाज कर दें तो ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की इस रिकॉर्डिंग को ही देख लीजिए। जब 2012 में ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की टीम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, तो इस ऑपरेशन के दौरान इस टीम ने पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी की थी। लेकिन अचानक इनकी रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है जो लगभग 60 फीट लंबी थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़ी मछली को समुद्र के गहरे पानी में जाते हुए देखा जा सकता है। जब शुरुआत में इस वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो ये वायरल हो गया, तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसे फेक समझा गया। लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स ने इसे और आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है। ऐसे में इस वीडियो में दिखाई देने वाली ये इतनी बड़ी मछली मेगालोडॉन के अलावा और कौन हो सकती है? दोस्तों, वहीं पर नासा के सैटेलाइट फोटो और ये सब सबूत कहीं न कहीं मेगालोडॉन के जिंदा होने की तरफ इशारा करते हैं। पर क्या कोई विलुप्त जीव फिर से जिंदा हो सकता है? आज के समय में हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां कई विलुप्त जीव समुद्र के कई छुपे हुए इलाकों में ढूंढ लिए गए थे। जैसे कि सिलिकेट मछली, ये एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के युग में विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन यही सिलिकेट मछली साल 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर पाई गई थी। और इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जिसके बारे में 1976 से पहले किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि शार्क की ऐसी भी कोई प्रजाति भी समुद्र के किसी कोने में मौजूद हो सकती है। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि अगर ऐसी विलुप्त प्रजाति के अजीब जीव हमें आज भी मिल सकते हैं तो संभव है कि मेगालोडन शार्क आज भी समुद्र के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जीवित हो और हमें कोई खैर खबर ही ना हो। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार मेगालोडन समुद्र की सबसे नीचे गहराई यानी मरियाना ट्रेंच में आज भी मौजूद हो सकती है। और हम जानते हैं मरियाना ट्रेंच एक ऐसा इलाका है जिसे हम इंसान आज भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, इन सब सबूतों को मध्य नजर रखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या मेगालोडन शार्क समुद्र के किसी कोने में आज भी जिंदा हो सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए समंदर की सैर करते रहिए।